बहुत लोग नाराज भी हो रखे हैं। वो क्यों हो रखे? फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जेएमसी पहाड़ी पीहू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हमारे यहाँ देखो बारिश लगी है। तो काफ़ी ठंडा हो गया मौसम। कल भी बारिश लगी थी, कल शाम से, और सुबह भी आई। अभी तो मैं अपने वो जिस खेत में टेंट लगा था शादी का, उस वाले खेत में जा रही थी घास काटने के लिए, लेकिन बारिश आ गई तो मैं घर। तो उसके साथ साथ दिखाती हूँ अपनी शादी का एल्बम। और हमारे गांव के लोग बहुत नाराज़ भी हो रखे हैं, बहुत लोग नाराज़ भी हो रखे हैं। वो क्यों हो रखे हैं वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलो ओपन करते हैं इसको। तो ये वाला एल्बम है जो है वो काफ़ी अच्छी रेंज में मिल गया था हमें, फोटोग्राफर भी, और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। और पेन ड्राइव भी आ गई थी, लेकिन पेन ड्राइव के साथ एक इशू हुआ हमारा। ये देखिए, ये है ये शादी का एल्बम, जो कि ये बैक पार्ट है और फ्रंट है ऐसा, ये है। तो मेरी शादी हुई थी 13-14 अप्रैल को, 1.5 महीने हो गए तकरीबन मेरी शादी को। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। तो कुछ लोग मैं जैसे किसी के सामने बनाती हूँ या कोई अगल बगल है, जैसे पापा लोग हैं या ससुराल में सास ससुर जी हैं, तो मैं बहुत तेज़ नहीं बोलती हूँ। इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे खुद कंफर्टेबल नहीं लगता है, मेरे को अजीब सा लगता है कि ये क्या बड़ कर रही है, तो इसलिए मैं खुद ही स्लो बोलती हूँ। और बहुत लोग, शायद मेरे फ़ोन की वॉल्यूम भी बहुत कम होगी, आप लोगों को कम सुनाई देता है, इसलिए दिल से सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही मैं। तो चलो इसको खोलते हैं, शादी का एल्बम, जो कि इस तरह आ रखा है पैक करके से। तो सबसे पहले मैं इसको हटाती हूँ। तो क्वालिटी की बात करें सबसे पहले तो काफ़ी अच्छी आ रखी है, और फ़ोटो भी काफ़ी क्लियर आ रखी है। और फोटोग्राफर ऐसे बोल रही है, तो फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने की बुकिंग हमने किसी और को दी थी, फ़ोटो किसी और ने खींच रखी है। तो जो वो खींचने वाला था ना, उसके साथ मेरी बहसबाजी भी हो गई थी स्टेज में, उसके साथ भी मैंने लड़ाई कर दी, बहुत बोलती हूँ ना। तो ये वाली फ़ोटो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये वाली। तो देखते हैं यहाँ ससुराल से तो जो फ़ोटो मिली थी, वो मैंने अपनी मायके से जो फ़ोटो मिली थी, फ़ोटो फ्रेम फोटोग्राफर की तरफ से, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। फैमिली फ़ोटो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। अब बची है ससुराल की बारी। जब मैं वहाँ जाऊँगी, एल्बम आ जाएगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ओपन करते हैं इसको। इस पे लिखा है वेडिंग मेमो मोमेंट, प्रिया एंड अमित। अमित मेरे हस्बैंड का नाम है। वैसे तो ससुराल में नाम नहीं निकालते हैं, बट हम पहले से ही एक दूसरे का नाम निकालते हैं, तो मुझे बोलने में अजीब भी नहीं लगता है। और ऐसे तो मैं उनको अम्मू बोलती हूँ, वो मुझे पीहू बोलते हैं, प्रिया नहीं बोलते हैं। बहुत कम चांस है किसी के सामने प्रिया बोलते हैं, वैसे तो मुझे पीहू बोलते हैं, मैं उनको अम्मू ही बोलती हूँ। पर जब लिखा है तो मैंने इसमें अमित भी पढ़ दिया है। कभी कभी मेरे मुँह से अमित निकल जाता है, वैसे तो मैं अमित बोलती नहीं हूँ, बहुत कम बोलती हूँ। तो फ़ोटोज़ तो फ्रंट वाली काफ़ी अच्छी है, इसका फ्रंट का। तो चलिए आप लोगों को भी दिख ही जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। चलो मैं दिखूँ ना दिखूँ, चलो वो दिख जाएगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये वाली फ़ोटोज़, तो इतने पोज निकलवाए उन्होंने मुझसे, इतने पोज निकलवाए, और इस पर तो कम ही पोज डाल रखे उन्होंने, क्योंकि फ़ोटो भी हमने कम बोल लिखी थी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ोटो नहीं चाहिए थी। तो हमने जिस हिसाब से हमारा बजट था उस हिसाब से फ़ोटो भी अच्छी आ रखी थी, और हमने कम बोला। तो ये वाली फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी है। ये वाली फ़ोटो ही शायद नहीं, ये वाली फ़ोटो तो नहीं निकाल रखी उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी है। मुझे बोला था अंशु राणा करके, उन्होंने बोला था अपना लहंगा रिवील करना। तो मैं जब ससुराल चली जाऊंगी ना, तब मैं अपना लहंगा ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, और ज्वेलरी का भी बताऊंगी क्या लेगा, कहाँ से लिया। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ज्वेलरी मैंने मीशो से ले रखी थी, और ये वाली मैंने नथ रेंज से ले रखी थी। तो बहुत कम मेकअप कर रखा था, क्योंकि
मुझ पे मेकअप सूट नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, और फिर भी मैंने ठीक ठाक ही मेकअप किया था। और ये मेरे हस्बैंड जी। तो ये है, इसमें मुझे अच्छी लगी ये वाली फ़ोटोज़। एक फ़ोटो ये खींची थी चश्मे में, इतने सारे पोज निकलवाने के बाद भी उन्होंने कुछ गंदे गंदे पोज निकाल रखे हैं। तो एक ये वाली फ़ोटोज़ है। तो ये मेरे कुछ पोज हैं यहाँ के हल्दी हाथ वाले। यहाँ पे हमने ये मतलब यहाँ पे पूजा होती है, तो ये मेरा कंगन है जो कंगन पहनते हैं। और ये सारे आइटम हमारे घर के हैं, तिल जौ चावल जो भी हैं वो सब रखते हैं हमारे यहाँ। तो ड्यूल पाता मतलब एक पता नहीं ये क्यों रखते हैं, मुझे भी नहीं पता। ये तो कलश है, बाकी ये तो फ़ोटोज़ पता नहीं क्या है। तो ये आती है हमारी हल्दी हाथ की, सबसे पहले मैं और मेरी बहन, दोनों सेम शक्ल की भी हैं। ये मेरी मम्मी है, मम्मी रो रही थी ना, तो धीरे धीरे रो रही थी। और ये है हल्दी की डेकोरेशन। तो कुछ ऐसा हुआ था हल्दी हाथ में, इसका डेकोरेशन। ये वो है जिसमें बैठते हैं। मेरे को तो अजीब सा लग रहा था, डर लग रहा था मुझे ऐसे बैठने में। तो यहाँ पे आती है नीलम दीदी, ताऊ जी की लड़की, और उनकी भाई की वाइफ, मतलब राहुल भाई की वाइफ भाभी। और सब ने पीले पीले कपड़े पहने थे 98%। और यहाँ पे आती मेरी ताई जी और मेरी मम्मी जी। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ताई है। तो मैं अपनी मम्मी के सामने ज़्यादा इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि मेरी मम्मी और ज़्यादा रोती है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरी मम्मी रो रही है और मैं चुप हो रही हूँ। मैंने कहा मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मी भी और ज़्यादा रोएगी, तब मैं बिल्कुल चुप हो गई थी उनके सामने। तो वैसे ये फ़ोटो खींच रखी थी एक, और हाथ पे ये चूड़े बहुत मस्त लग रहे थे। और मेहंदी तो मैंने अगले दिन ही लगा दी थी, पैरों की मेहंदी। ये देखिए, पैरों की मेहंदी मैंने अगले ही दिन लगा दी थी। ये वाली तो मैंने काफ़ी जिद्दोजहद से करके मंगवाई अपनी मम्मी से। ये पायल काफ़ी महंगी भी थी ना। जी है, तब मैं रोने लग गई थोड़ी थोड़ी। ये भाभी है हमारी, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, सोनी बुआ। मतलब सोनी, गांव का नाम सोनी है, वहाँ रहती है मेरी बुआ। ये निसू मामी है, मतलब ताई जी की भाई की वाइफ मामी। ये मेरी दीदी की सासू जी हैं, जीजू की मम्मी मतलब। तब मैं बहुत रोई हूँ उनके सामने। और ये मेरी ताई जी की लड़की है नीलम दीदी। और ये मेरी देवराग वाली मौसी है, मीना मौसी। यहाँ पे मेरी बहन भी थोड़ी थोड़ी रोने की एक्टिंग कर रही है। मामी है, मेरी इकलौती मामी है बस। ये मेरी बुआ की सबसे छोटी वाली लड़की है, छोटी वाली बुआ की छोटी वाली लड़की है। ये मेरी सबसे छोटी वाली मौसी की लड़की है। और ये मेरी चाची लोग सुबह ही आए ना, तो देर में तैयार हुए, इसलिए चाची और जगह पे नहीं दिख रही है आपको। तो ये मेरी ताई जी हैं। और ये मेरा भुल्ला है, ये है मेरा भुल्ला बिब्बू। और ये मेरा भतीजा ऋषि, भाभी का लड़का। तो ये लक्ष्मी भाभी की फ़ोटो है। और ये वाली जिनकी शादी नवंबर में हुई थी ना, प्रियंका भाभी है। यहाँ पे गुड्डी भाभी है। और ये सोनी की मम्मी है, मतलब मेरी दीदी की जेठानी, दीदी लगती हमारी। फिर इस वाली फ़ोटोज़ में भी ये वाली फ़ोटो भी मेरी दीदी की जेठानी है, और आरुषि की मम्मी। और ये वाली गुड्डी ये तो वो भाभी है, सीमा भाभी है। यहाँ पे फिर मेरी दीदी की जेठानी है, दूसरे नंबर वाली। और ये वाली रुक्मणी भाभी है। तो ये वाली मेरी सबसे छोटी वाली मौसी है, सिया की मम्मी। और ये वाली मेरी इनसे बड़ी वाली मौसी है। तो ये संपत्ति भाभी है, और हमें प्यार से बिजना बोलते हैं इन भाभी को। तो ये है इशिका, मेरी छोटी वाली बुआ की बड़ी वाली लड़की है ये। तो ये है अंजलि की बहन शिवानी, ये मेरी मौसी की लड़की है। और ये भी गांव की है, वैसे मेरी भतीजी लगती है ये। और ये तीनों बहनें हैं। सबसे बड़ी वाली ये है, फिर दूसरे नंबर ये, और तीसरे नंबर की ये दोनों देहरादून रहती हैं, बट ये घर में ही रहती है। लग तो रहा है कि ये देहरादून रहती है, ये लोग घर में रहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये वाली मेरी मौसी की लड़की है अंजलि, ये वाली मेरी मौसी की लड़की है अंजलि।
ये हमारे गांव की है काजल, ये वाली हमारे गांव की है अंशिका, और ये वाली मेरी फूफू है, गांव की फूफू है पर हम शादी में उनको बुलाते हैं, तो ये भुवनी फूफू है। उसके बाद ये उनकी लड़की है, और ये सोनिया भाभी है जिनके साथ मैं अक्सर घास जाती हूँ। और ये वाली इनकी देवरानी है कुसुम भाभी, और ये वाली गांव की है सोनल भाई की लड़की। तो ये वाली मेरी दीदी की जेठानी की लड़की है सोनी, जो कि मेरे साथ शादी में भी जा रखी थी। ये है सुमित की मम्मी, मतलब वैसे तो हमारी चाची मौसी बहुत कुछ लग सकते हैं, तो वैसे तो हम इनको चाची ही बोलते हैं। तो ये मेरी चाची लगती है सुमित की मम्मी, घुड़सार की हैं ये मेरी फ्रेंड है सपना, और ये मेरी दीदी की जेठानी की लड़की है स्वाति। यहाँ पर आते हैं मेरे लक्की भाई, एक भाई नहीं आ रखा था शादी में, ताऊ जी का लड़का है। और ये है मेरी दो क्यूट क्यूट सी भुल्ली, शिविका और अंशिका, ये दोनों सेम ड्रेस हैं, और ये बड़ी वाली ये छोटी वाली है। और ये वाली सबसे बड़ी वाली जेठी है मेरी, इनकी कमर का कुछ और का था ना, गिर गई थी ये कहीं काम करते करते, तब ये बैठ नहीं पा रही थी, उन्होंने ऐसे में बांध दिया मुझे। तो ये हमारे गांव के सारे लोग हैं, हमारे गांव के सारे लोग हैं जो को भी हैं। तो ताई जी लोग बहुत नाराज़ इसलिए हो रही थी ना, ये दीदी है, ये उनकी तीनों जेठानी हैं, 4 जेठानी लोग हैं वो लोग भी। और ये मेरा क्यूट सा भुल्ला शिवाई, ये मेरा भुल्ला अक्कू और शिवाई। यहाँ पर मैं और सपना पोज देते हुए, यहाँ पे एक फ़ोटो ऐसे भी खींची है। और हम तीनों भाई बहन हैं, मैं और बुआ और माँ। तो पहले के ज़मानों में ना ऐसा होता था कि गुड़ और लड्डू से मुँह मीठा करते थे, वो करवा रही है मेरी दीदी। और ये मेरे मम्मी पापा लोग कर रहे हैं आरती, जो कि होती है गणेश की, या लड़की की भी करते हैं। तो मेरी दीदी और जीजा, चाची और चाचा, ताऊ जी ताई जी, मम्मी माला पहनाते हुए, ये मेरी चाची और मेरी भुल्लियाँ। यहाँ पे मेरी सासू जी मेरे को माला पहनाते, भाभी काजल लगाते हुए नज़र ना लगे, मेरी जेठी माँ, और सब लोग हमारे यहाँ पैसों की माला डालते हैं। जबकि मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि लड़की के गले में कौन पैसों की माला डालता है, पर हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ तो घर घर के या पर्सनल लोग डालते हैं। और ये मेरी नानी जी और नाना जी हैं, ये मेरी दादी और मामी जी हैं। बाकी ये वाली तो मेरी फ्रेंड ही है, जो आप लोग जानते ही होंगे। ये वाली मेरी बुआ लोग हैं। अब ये मेरी बुआ की सबसे वाली बड़ी लड़की है, छोटी वाली बुआ की। तो ये यहाँ पे मुझे कंगन पहनाया गया, और ये हमारे फ्रेंड आशीष जो आए थे मेरी शादी में। तो कंगन में हुआ क्या, ये बहुत चुभ रहा था, ये इसके स्टोन वाले। तो ये बुआ है सबसे छोटी वाली, और ये मेरे चाचा जी, क्योंकि फिर से मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये है हल्दी हाथ की, जो कि मैंने सिंपल सा लुक रखा था, ना मैंने कुछ हैवी कुछ भी किया, ना मेकअप वगैरह कुछ भी। ये तो फ़ोटो थोड़ा फिल्टर वाली हो गई है, तो ये बात है। बस मैंने ओनली झुमके डाले थे, परांदे डाले थे, और एक सिंपल सा 700 का सूट लाई थी, और बाकी कुछ भी नहीं। तो खुंदड़ी लगा रही थी मैंने, वो 100 रुपये की लाई थी मैं, वो भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी। आधे से ज़्यादा मैंने शॉपिंग मीशो की कर रही थी। तो मेरी मौसी लोग मेहंदी में रात को मेरे साथ फ़ोटो शूट करते हैं, मेरी फैमिली, ये मेरी दीदी जीजा लोग, और ये मेरी बुआ की फैमिली, और यहाँ पे ताई जी और बुआ जी भी फ़ोटो खिंचवाते हुए, दोनों बुआएं और मंजू दीदी की मम्मी भी। तो यहाँ पे धन्ना भाई और सोनी भाई भी, और यहाँ पे चाचू और चाचा, सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई। ये हमारी डांस टीम है, जिन्होंने हम लोगों ने डांस किया। आ गई बारात वाले दिन, तो ये है मेरे हस्बैंड। पापा आ गए थे घर पे, तो इसलिए मैंने खाना वाना बनाया, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो इसके लिए वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो इसमें पार्ट 2 करूँगी मैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, कोई एक भी करेगा, तो मैं पार्ट 2 करूँगी ज़रूर, एल्बम का ही। और गांव के लोग इसलिए नाराज़ हो रखे थे कि हमारी फ़ोटो नहीं आई, मेरी फ़ोटो नहीं आई, क्योंकि अब लिमिट वाली फ़ोटो होती है। अगर हम 250-300 रुपये फ़ोटो 24-25 हज़ार की बनवा रहे हैं, तो एक इंसान की हम 10 बार फ़ोटो नहीं खींच सकते। जिसकी ग्रुप में होगी हमने वैसे हटा रखी थी। और वैसे भी हम लोग में ना पापा भाई कोई नहीं गया था फ़ोटो सेलेक्ट करने, हमने उसको बोला जो तुम्हें लगेगा कि खास होंगे उनको रखना, बाकी नहीं रखना। तो किसी की बुआरी की फ़ोटो आ रही है, किसी की सास की फ़ोटो आ रही है, ऐसे ऐसे करके फ़ोटो आ रही है। लोग बोल भी रहे थे दान में फ़ोटो नहीं आई है, दान देने में फ़ोटो नहीं आ रही, पर कहीं एक भी हम लोगों ने आप लोगों की फ़ोटो ज़रूर अपलोड कर रखी है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर पार्ट 2 देखना है इस ब्लॉग का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं जा रही हूँ उस वाले खेत में जहाँ मैं सुबह गई थी। तो बाय बाय।